यूएस के अंदर लास्ट राउंड की वोटिंग होगी। जैसे भारत के अंदर वोटिंग के बाद तुरंत आपको पता लगने लगता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कुछ कुछ यूएस के अंदर भी होगा। इसलिए एक दो नहीं बल्कि तीन तीन सहयोगियों को मैं अपने साथ जोड़ूंगा ताकि 360 डिग्री का कवरेज आपके लिए हो पाए। पहले हमारे साथ सुमिता दिल्ली स्टूडियो से हैं, उन्होंने कल भी आपको गाइड किया था कि कांटे की टक्कर से थोड़ा सा टिल्ट हुआ है टुवर्ड्स ट्रंप, ये पूरा का पूरा इलेक्शन का मैंडेट, और क्या आज भी वैसा ही हो रहा है, इससे बारे बातचीत होगी। मालविका जैन सीधा यूएस से हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जरा समझेंगे कि इस समय ग्राउंड चेक क्या कह रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कह रही है। वरुण दुबे मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताकि हमको ये बता पाएं कि ये पूरे इलेक्शंस का इंडियन मार्केट कनेक्शंस क्या है। सिर्फ सुनना जानने तक बात नहीं होनी चाहिए, आपकी जेब की बात भी है, आपके पैसे की बात भी है। इसलिए वरुण दुबे आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि किस सेगमेंट में रहना है, किस सेगमेंट से आपको थोड़ा दूर हटना है। लेकिन पहले सुमिता के पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं, पोल ऑफ पोल है, उन्होंने बहुत सारे पोल्स को चेक किया, समझा, जाना, और वो लगातार इस चीज़ को ट्रैक कर रही हैं। तो एक बार उन्हीं से समझते हैं इस समय की सिचुएशन क्या है। सुमिता, फर्स्ट ऑफ ऑल इस समय की जरा सिचुएशन बताइएगा, क्या है, कल और आज में क्या फ़र्क हुआ है, आज क्या होने जा रहा है और उसके बाद क्या हो सकता है। जी, तो जो कैंपेनिंग है ओवरऑल वो ख़त्म हो चुकी है और लास्ट डिच अटेम्प्ट्स बनाए हैं, स्पेशली जो ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, स्विंग स्टेट्स में है, दोनों डोनाल्ड ट्रंप ने भी और कमला हैरिस ने भी। और अगर आप ट्रंप का देखेंगे, उन्होंने अपने वोटर बेस को कुछ एक नए जो हैं वो स्लोगन्स दिए हैं, जैसे नवंबर 5, 2024 जो होगा वो लिबरेशन डे होगा अमेरिका के लिए। दे पुट अमेरिका लास्ट एंड वी आर पुटिंग अमेरिका फर्स्ट एंड दिस इलेक्शन इज़ टू बिग टू डिक। तो ट्रंप जो है वो एक कॉन्फिडेंस एग्जूड कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कह सकते हैं एग्जूड कर रहे हैं। उनका जो मेन वोटर बेस है वो मेन है। और जो कमला हैरिस या डेमोक्रेट्स के लिए है, इट इज़ वुमेन, जो उनका काफ़ी बड़ा इस इलेक्शन ने स्पेशली वोटर बेस बनाया। अब आते हैं पोल्स की बारे में अगर हम बात करें, कल भी हमने आपको एक पोल के बारे में बताया था, एटलस इंटेल सर्वे, जिसने ट्रंप को 49% दिए थे कि 49% जो उनके रिस्पॉन्डेंट्स है वो ट्रंप के लिए वोट करेंगे और हैरिस के लिए 47.2% जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो वोट करेंगे। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे दूसरे सर्वेज हुए हैं जो बिल्कुल नेक एंड नेक की पिक्चर ड्रॉ करते हैं। बहुत ही वेफर थिन मार्जिन है विक्ट्री के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो पीबीएस न्यूज़ और एनपीआर मैरिस पोल कहता है कि हैरिस है 49 पे, ट्रंप है 47 पे। एबीसी इप्सोस पोल बोलता है हैरिस 49 पे, ट्रंप 46 पे। एटलस इंटेल मैंने बता दिया। एनबीसी बोलता है हैरिस एंड ट्रंप जो है वो टाइड है 49% पे, और YouGov सर्वे जो है हैरिस को 47% और ट्रंप को 47% बोलते हैं। तो ये जो है सर्वेज की पिक्चर है, बट ओवरऑल जो है आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कल सुबह 5:30 बजे जब ये नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जब लास्ट बिट ऑफ जो फर्स्ट पोल्स क्लोज हो जाएगा। सुमिता, ये बताना जो आप बता रहे हैं सुबह 5:30 से ऑलमोस्ट नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये लंबी प्रोसेस होती है या फिर ये जल्दी जल्दी आने लगते हैं, जैसे इंडियन मार्केट्स में जल्दी, जैसे इंडिया में जल्दी जल्दी आने लगते हैं नंबर्स, ऐसे होगा या फिर एक लंबा टेन्योर लगेगा, पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं नंबर समझने में? मालविका जो है वो ऑन ग्राउंड है, वो बेहतर बता पाएंगी। बट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अराउंड 5:30 बजे से 8:30-9 बजे तक, स्पेशली जो स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। और यही जो इलेक्शन है ये डिसाइड होगा ये स्विंग स्टेट्स कैसे पोल कर रहे हैं। जैसे अगर 2020 की बात करें, पेंसिल्वेनिया जो एक स्विंग स्टेट है और इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डेमोक्रेट्स को वोट किया। जॉर्जिया अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट, और जहां पे पोलिंग शुरू हो जाएगी 5:30 बजे जो है सबसे पहले उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। डेमोक्रेट्स को वोट किया। नॉर्थ कैरोलिना को रिपब्लिकन्स को वोट किया। मिशिगन ने डेमोक्रेट्स को, एरिजोना डेमोक्रेट्स, विस्कॉन्सिन डेमोक्रेट्स। 2020 की पिक्चर है, बट ओवरऑल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल की पिक्चर क्या रहेगी और पोल्स के जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये जो स्विंग स्टेट्स आप बता रही हैं, इनका टोटल परसेंटेज कितना है और ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस समय जब नेक टू नेक फाइट चल रही हो? देखिए, परसेंटेज तो हम तभी बता पाएंगे जब ये पोल के नतीजे आ जाएंगे, तभी पता लगेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें, ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं ये नेक टू नेक फाइट है कमला हैरिस के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और ये इन पोल्स ने मेजरली इन 7 स्विंग स्टेट्स को कंसिडर किया है। इप्सोस ने जो हमने कल आपको बताया था, एटलस इंटेल सर्वे ने तो पूरा एक ब्रेक डाउन किया है इन स्टेट्स के लिए कि किस स्टेट में कौन आगे चल रहा है, किस स्टेट में कौन पीछे चल रहा है। बट ओवरऑल जो है पोल्स वो ट्रंप को बता रहे हैं कि ट्रंप थोड़ा आगे चल रहे हैं। और बट मामला जो है वो नेक टू नेक बना हुआ है। अगर आपको याद होगा, पहले ये बहुत ही क्लियर कट एक इलेक्शन था जब बाइडन रेस में थे, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए दिए गए कि वो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो कम हो चुकी
की और शायद वो प्रेसिडेंट बनने के अब केपेबल नहीं है इस नेक्स्ट में। और उसके बाद जब कमला हैरिस आई तो एक मोमेंटम जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला अभी रिसेंटली 3-4 हफ्ते पहले कि मेरी जो प्रेसिडेंसी है वो बाइडन की प्रेसिडेंसी से बहुत अलग होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने इमिग्रेशन के मुद्दे पे बोला कि ये एक इशू है, तो एक्नॉलेजमेंट कर लेना। और फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल पे जो राइट विंग समझा जाता है वहाँ पे जाके रिपब्लिकन्स को अपील करना, ये देखा जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने अपने वोट बैंक्स को अपील करने के लिए। Sumita, a very appropriate line used by you. Wafer thin margins. Picking it up from there, एड़ी चोटी की टक्कर यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है। और क्या कुछ चुनाव पर सर्वे के आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, सुमिता ने हमें ये काफ़ी डिटेल में बताया। लेकिन साथ साथ सीधे वॉशिंगटन डीसी से भी हमारे साथ मालविका जैन जुड़ी हैं, उनके पास चलते और जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त करंट सिनेरियोज कैसे बनते हुए दिख रहे हैं। मालविका, बताइए क्या अपडेट है और वहाँ पर किस तरह का माहौल है? आज अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। यहाँ पे 2 उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। और चुनाव में 3 मेन मुद्दे हैं, एक है इकोनॉमी, दूसरा इमिग्रेशन और तीसरा हेल्थ केयर। ये बहुत ही नेक टू नेक रेस है जिसमें दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। और इसीलिए आखिरी दिन तक हम ये देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही कैंपेनिंग में जुटे हुए थे। ये जो लड़ाई है अमेरिका में, आपको याद होगा कि 50 स्टेट हैं, पर लड़ाई सिर्फ 7 स्टेटों में चल रही है जो इनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। और पेंसिल्वेनिया, जिसके सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कैंपेनिंग दोनों ही उम्मीदवार आज भी कर रहे थे। कमला हैरिस लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी, घर घर जाकर। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो एक बड़ी रैली उन्होंने आयोजित करी पेंसिल्वेनिया में, और उसके बाद वो 2 अलग प्रांतों में चले गए थे कैंपेनिंग करने के लिए। अब किस दिन ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम है कि कुछ लोग मेल इन बैलेट भी भेज देते हैं और कुछ लोग कल जाकर अपने वोट कास्ट करेंगे। तो उसके बाद ही इन वोट्स की काउंटिंग शुरू होगी और फिर रिजल्ट्स आएंगे। तो रिजल्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं और तब तक एंटिसिपेशन बनी रहेगी। ये एक नेक टू नेक रेस रही है शुरुआत से ही। पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये रेस थी, और फिर जो बाइडेन अपनी तबीयत खराब होने के कारण इस रेस से अलग हो गए थे, और अब ये रेस कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है। एब्सोल्युटली। मालविका के पास से हमने जायज़ा ताज़ा अपडेट कर लिया और साथ ही सर्वे के आउटकम्स क्या निकल कर आ रहे हैं। तो ये दोनों वेज तो हम पता जान चुके, लेकिन साथ साथ अब क्योंकि बड़े चुनाव है और इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी है, सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दुनिया भर की जीडीपी का करीब 24% कंट्रीब्यूशन जो है यूएस से आता है। तो मार्केट पर इसका क्या आउटलुक है, जब ये आप जानेंगे तो 360 डिग्री एनालिसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं पूरा का पूरा पता आपको चलेगा। मार्केट पर डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से जो भी जीतेगा उसका भारतीय बाजार पर किस तरह से असर पड़ सकता है, ये बताने के लिए एक डिटेल रिसर्च वरुण ने तैयार की है। आइए वो जान लेते हैं। वरुण, आप बताइए। डेफिनेटली देखिए, अगर यूएस के मार्केट्स, अगर यूएस का इलेक्शन जो है उसकी नज़र तो उस पर पूरी दुनिया की नज़र है, और खासकर इंडियन मार्केट्स पर अगर आप देखेंगे तो इसका असर होगा, क्योंकि काफ़ी सारी इंडियन कंपनी जो है डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स के साथ ट्रेड करती है, यूएस के मार्केट्स पर निर्भर करती है। और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अगर यहाँ पे कमला हैरिस जीतती है तो शायद ये न्यूट्रल हो सकता है इंडिया के लिए, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब देखिए किन सेक्टर्स पे आपको नजर रखनी है, खासकर आईटी, फार्मा यहाँ पे नजर रखिएगा, और केमिकल, टेक्सटाइल, ये भी कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे आपको खास नजर रखनी है, क्योंकि ये वो सेक्टर्स है जहाँ पे बड़ा असर देखने मिल सकता है। अब देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या बदलाव नहीं होंगे। तो बदलाव में अगर आप देखेंगे तो टैक्सेस यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, वहाँ पे बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलीगल माइग्रेंट्स, यहाँ पे कोई ना कोई कुछ कर सकते हैं वो। इसके अलावा H1B वीज़ा, यहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं। वही फेड, एनर्जी, जियोपॉलिटिकल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रुख बदलता हुआ दिखाई दे सकता है।
क्या नहीं बदलेगा, तो चाइना पे उनका स्टैंड पहले से चाइना विरोधी वो थे, अभी भी वो रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर, डिफेंस, इस पे उन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान है। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती है तो जाहिर सी बात है आईटी सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि वैसे तो उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स वो बढ़ाएंगी, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी वो बढ़ावा देंगी, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेदर एंड कपड़ा, यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। रिन्यूएबल सेक्टर, यहाँ पे वो ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इनके लिए ये पॉजिटिव है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस इनके लिए न्यूट्रल है। और इंडियन फार्मा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिक्स है, क्योंकि बात कर रही है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे जो ड्रग प्राइसेस है उसको कम किया जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन फार्मा कंपनीज पे देखने मिलेगा, खासकर जेनरिक कंपनीज पे। तो काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे या तो डोनाल्ड ट्रंप जीते या तो कमला हैरिस जीते, इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, ब्रोकरेजेस मान के चल रहे कि अगर कमला हैरिस जीतती है तो इंडिया के लिए न्यूट्रल है, और डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए ये पॉजिटिव माना जा रहा है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सुमिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से कैलकुलेट करके बताया। और आप कोशिश करें तो थोड़ी हमारी हेल्प कीजिएगा सुमिता। कल आप अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप हमारे साथ शो में जुड़े 8 सवा 8 के बजे के आसपास, तो एक बार जुड़ के जरा हमको अपडेट और भी दीजिएगा। और मालिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल ग्राउंड चेक दे रहे थे हमें, और ये हम कल थोड़ा और अपडेट आपसे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खैर, हम थोड़ा